बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत ही जिज्ञासु और समाजशील बच्चा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी नई राहें खोजने की इच्छा को दर्शाती थी। गांव में एक पुराना हवेली था जिसके बारे में बच्चे भूत या किस्से सुनते थे। हवेली में बसे एक राजा की पुरानी पुस्तकें और रहस्यमय वस्त्र सुनी जाती थीं। एक दिन आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली की तलाश में निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही वहां कुछ अजीब सा सुनसान महसूस होने लगा। धीरे धीरे आदित्य और उसके दोस्त बड़े ही उत्साहित होकर हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर वे देखते हैं कि वहां एक बड़ा सा कमरा है जिसमें एक बड़ी सी पुरानी पुस्तक रखी हुई थी। आदित्य ने उस पुस्तक को खोला और देखा कि वहां एक राजा का किस्सा लिखा हुआ था। उस पुस्तक में राजा ने अपनी जिंदगी के कई अनजाने राज और रहस्यों को साझा किया था। आदित्य के दिल में एक नया उत्साह और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस पुराने राजा की कहानी को समझना चाहिए और उसके राज्यों को खोजना चाहिए। उन्होंने सोचा कि उन्हें इस कहानी को वास्तविकता में जीने का मौका मिलेगा। वे अपने गांव के बच्चों को भी इस साहसिक कार्य का हिस्सा बनाने का निर्णय करते हैं। आदित्य और उसके दोस्त ने गांव में एक महोत्सव आयोजित किया जिसमें वे सभी बच्चे राजा की कहानी को सुनकर रहस्यों की खोज में निकल पड़े। महोत्सव के दिन सभी बच्चे एक साथ हवेली की यात्रा करने का निर्णय लेते हैं। हवेली के अंदर पहुंचते ही वे सभी को वहां की महक महसूस होती है और वे सभी बहुत ही उत्सुक होकर राजा की पुरानी पुस्तक को खोजने में लग जाते हैं। पुरानी पुस्तक को खोजते खोजते एक दीवार पर आदित्य ने एक गुप्त दरवाजा देखा। वह दरवाजा बहुत ही पुराना और रस्तेदार था। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक और कमरा है जो बहुत ही रहस्यमय और अजीब सा था। वहां एक बड़ा सा पुराना गड्ढा था जिसमें एक बड़ी सी किंवदंती रखी गई थी। आदित्य ने उसे ध्यान से पढ़ा और देखा कि उसमें एक अजीब सी छवि बनी हुई थी। छवि में एक छोटा सा द्वारका दिखाई दे रहा था और वह एक राजा की पुरानी कहानी को देख रहा था। आदित्य ने देखा कि छवि में एक छोटा सा बच्चा भी था जो बहुत ही परेशान और अकेला महसूस कर रहा था। आदित्य ने समझा कि इस छवि में राजा की बेटी है जो कि किसी बुरी जादूगरनी के द्वारा एक छोटे से द्वारका में बंद की गई है। वह बच्चा उसे बाहर निकालने का निर्णय लेता है और उसे बचाने का आलंब बजाता है। आदित्य ने अपने दोस्तों को समन्वय करने के लिए कहा और वे सभी मिलकर उस छवि के द्वारा बताए गए रास्ते का पालन करते हैं। वे बच्चा और उसकी मासूमियत के साथ मिलकर द्वारका की ओर बढ़ते हैं। द्वारका की ओर बढ़ते ही वे एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचते हैं जिसमें एक चुनौतीपूर्ण पहेली लटकी हुई है। आदित्य ने समझा कि इस पहेली को हल करना होगा, तभी वे बच्चा और राजकुमारी बाहर निकल सकते हैं। वे सभी बच्चे मिलकर पहेली का समाधान करने की कोशिश करते हैं परंतु कोई भी सफल नहीं हो पा रहा है। तभी एक बच्चा ने अचानक एक अजीब सी बात कही, पहेली का समाधान हमें सभी को साथ मिलकर करना होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी हम सफल हो सकते हैं। आदित्य ने समझा कि यही वह सिक्का है जिसे उसको अपने गांव में चलने के लिए सीखना चाहिए। उसने सभी बच्चों को एकजुट होने के लिए कहा और उन्हें समाधान के लिए मिलकर काम करने की सीख दी। अचानक एक चमत्कार हुआ और पहेली का समाधान हो गया। दरवाजा खुला और वहां बच्चा और राजकुमारी हंसते हुए बाहर निकले। आदित्य और उसके दोस्तों ने यह देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने सीखा कि सफलता का राज साथीपन में छुपा होता है। वे सभी बच्चे मिलकर गांव में वापस आए और अपने अद्भुत साहसिक कार्य की कहानी सुनाई। इस कहानी से बच्चों ने सीखा कि साथीपन, सहयोग और मिलकर काम करने से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। और उन्होंने यह भी सीखा कि जिज्ञासा और सही रास्ते का चयन करने से हमें अद्भुत और रहस्यमय दुनिया का सामना करने का मौका मिलता है।